जी तो स्टूडेंट्स आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि 24 जून पे केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या एक क्वेश्चन लेके उसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितनी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स की 24 जून पे कौन से क्वेश्चंस आए थे और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं फेज 2 के लिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अच्छे तरीके से इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो पीडीएफ भी अच्छे तरीके से आपसे पढ़िएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो इंशाल्लाह आपका फेज 2 भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सपीरियंसेस को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं फेज 2 के लिए फिजिक्स में जो 24 जून पे टेस्ट हुई थी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 25 और 26 पे जितने क्वेश्चन आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री के वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप इन वीडियोस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है 24 जून पे फिजिक्स का, इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड मास को आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं फेज 2 में? आपसे पूछा जाए मे बी इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो मे भी आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये आपके पास स्केलर है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या है? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है? ml² की पावर -2। ये काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन ये सेम होती है, किससे सेम होती है? सेम एज वर्क एंड टॉर्क। ठीक है, वर्क टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1/2 इसका यूनिट क्या है? जो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन किससे सेम? तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक पे लाजमी लिखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन आया था, ठीक है 24 जून पे, ठीक है फिजिक्स का सेकंड क्वेश्चन आया था कि एनर्जी का यूनिट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट अगेन जूल होता है। ठीक है, कोई भी एनर्जी हो आपके पास, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, उनका हमेशा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आया था आपके पास कि, और इसमें कन्वर्जन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें इसमें कन्वर्जन होती है कि 1 जूल जो है कितने कैलोरीज के बराबर होता है? 0.932 कैलोरीज। ठीक है, और 1 कैलोरी इसके बराबर होती है 4.18 जूल। ठीक है, तो ये आप कन्वर्जन याद कर लीजिएगा। 1 जूल 0.932 कैलोरीज एंड 1 कैलोरी 4.18 जूल। तो ये कन्वर्जन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया है कि एलिवेटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर एलिवेटर डाउन आएगा तो क्या होगा? ठीक है, मतलब अपेरेंट वेट क्या होगा? तो हमेशा याद करते हैं कि हम इस कंडीशंस पढ़ते हैं कि जब एलिवेटर यानी लिफ्ट, एलिवेटर मींस लिफ्ट ही है, लिफ्ट को हम एलिवेटर कहते हैं। तो लिफ्ट जब असेंड होती है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो हमेशा अपेरेंट वेट क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट या उसमें जो भी होगा उसका अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाता है। जब एलिवेटर डाउनवर्ड आती है, मतलब डिसेंड करती है, तो हमेशा अपेरेंट वेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी हम कंडीशन क्या पढ़ते हैं? इसी कंडीशन पढ़ते हैं जो यानी आपका वेट होता है, उस वेट से आप नॉर्मल फोर्स सेपरेट करते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट हो जाते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? ये आपका सेम फोर्स होता है। ठीक है, और पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, आपको नॉर्मल फोर्स, और ये आपका m में हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या होगा? mg, इस m को इस साइड लिख रहा है तो ये होगा ma इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा? लेस ही होगा। तो इसका मतलब जो नॉर्मल आपका वेट होगा, वो नॉर्मल वेट हमेशा एलिवेटर जब डाउनवर्ड यानी डिसेंड होगा तो हमेशा वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जब एलिवेटर असेंड होगा तो हमेशा वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जब एलिवेटर ब्रेक हो जाता है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है? वो आ जाती है वेटलेस की कंडीशन। ठीक है, वेटलेस की कंडीशन आ जाती है जिसमें जी की वैल्यू आप क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कंडीशन होती है वेटलेस की। तो वेटलेस कंडीशन आ जाती है जब एलिवेटर ब्रेक हो जाता है, एलिवेटर अपवर्ड में यानी अपेरेंट वेट इंक्रीज होगा, डाउनवर्ड में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा आया है। ठीक है, क्योंकि जितने एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, एक्सपीरियंसेस को लेकर मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था वो आया था फोर्स का फार्मूला बताओ। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है,
तो न्यूटन को अगर एसआई यूनिट में लिखना चाहें तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसकी डायमेंशन में यहाँ देखिए फोर्स आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, देन इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मास के लिए एम, मीटर के लिए एल, एट सेकंड यानी टाइम के लिए -2, ये डायमेंशन होती है इसकी। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन का रिलेशन फोर्स के साथ कैसा है। ठीक है, तो फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये भी आप याद कर दिया। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आ सकते हैं फोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर इस फोर्स के रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो वो भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर मास गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, फोर्स पूछा जाए, या मास गिवन हो, फोर्स गिवन हो, एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो आप रीअरेंज करके उस न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि पावर, पावर की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो पावर हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इसे पावर कहते हैं, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क को जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये आपका पावर कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि पावर का दूसरा फॉर्मूला आप यहां से अरेंज कर सकते हैं। अगर वर्क को आप अरेंज करें, वर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ऐसे मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो यानी आपके पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर। ठीक है, तो यहां से अगर आप यानी इसका यूनिट निकालना चाहें पावर का, तो पावर का यहां से यूनिट क्या निकलेगा, फोर्स के लिए क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड ये आपका फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, और पावर का एक और यानी यूनिट होता है वॉट। पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, और वॉट न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। उसकी डायमेंशन अगर आप निकालना चाहें तो डायमेंशन आप इसे आप खोलेंगे, ओपन करेंगे न्यूटन को, तो न्यूटन को जब आप ओपन करेंगे तो ये होगा केजी मीटर सेकंड -2। ठीक है, ये आपने क्या किया, ऐसे ओपन किया इस फोर्स को, न्यूटन को। ठीक है, अगेन आपके पास क्या है, मीटर सेकंड -1, तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा मीटर, केजी मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और सेकंड -3 हो जाएगा, -2 और -1 -3, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, m l स्क्वायर टी पावर -3। ठीक है, तो पावर के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसकी डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसका फार्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट की पावर होता है। पावर का यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड या वॉट इसका यूनिट होता है। इसकी डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर -3 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, अपने नोटबुक पे सारे लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स के बाकी कौन से क्वेश्चन आए हैं। देन आपके पास, ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां से अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो फोर्स के लिए न्यूटन, मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आप ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपका यूनिट होगा किसका, प्रेशर का। इसका वो यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, और पास्कल ही इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, ठीक है, तो इसकी अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो आप इसे ओपन करेंगे, न्यूटन को ओपन करेंगे, केजी मीटर सेकंड -2, ये आपका न्यूटन होगा, आगे क्या लिखा हुआ है, मीटर -2। ठीक है, तो मीटर और मीटर -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स सेकंड -2, क्योंकि -2 और -1 पॉजिटिव तो ये -1। अब इसकी डायमेंशन लें तो इसकी डायमेंशन होगी ml इनवर्स टी पावर -2, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी किसकी, प्रेशर की। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है, इसकी डायमेंशन ये होती है। ठीक है, सुन, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया है कि डायमेंशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, आप इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, स्पीड और ये है आपका वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड जो है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस बाय यूनिट टाइम स्पीड होता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और इन दोनों का यूनिट क्या होता है, इन दोनों का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकंड, इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है lt इनवर्स। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर होती है, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, दोनों का यूनिट सेम होता है।
ठीक है, दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन एक्सपीरियंसेस को आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो उसके बाद सेकंड फेज में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है mv² डिवाइड बाय r। ठीक है, ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। ठीक है, तो और इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv² डिवाइड बाय r। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होती है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला पूछा जाए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v² डिवाइड बाय r। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ये फार्मूला होता है, ये भी आप याद कर दीजिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होती है, यानी पैरेलल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, क्योंकि जहां पे फोर्स अप्लाई होता है जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है, यानी एक्सीलरेशन और फोर्स हमेशा पैरेलल होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी हमेशा ये क्या होगी, सेंटर की तरफ ही होगी, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया है कि 1 वेबर, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वेबर 1 वेबर किसके बराबर है। ठीक है, 1 वेबर ये बराबर होता है वोल्ट इनटू सेकंड के। ठीक है, तो वोल्ट इनटू सेकंड 1 वेबर के बराबर होता है। और वेबर अगर यूनिट देखें तो वेबर किसका यूनिट है, ये आपका यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेबर वोल्ट इनटू सेकंड वेबर के बराबर होता है और वेबर किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस थे, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। देन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है एल क्यूब और वॉल्यूम जो है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है सर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फिजिक्स के जो हमने डिस्कस किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये 24 पे जितने एक्सपीरियंसेस मुझे मिले वो मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिए रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, हर क्वेश्चन के। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है 25 या 26 पे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी आप लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ भी शेयर करूंगा, आप वो भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं जैसे 25 या 26 पे तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।